इस वीडियो में मैं असम आंदोलन के बारे में बात करूंगा, जो असम में 1979 और 1985 के दौरान चलने वाला ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू और ऑल असम गण संग्राम परिषद यानी AAGSP के नेतृत्व में एक विद्रोह था, जिसने भारत सरकार से मांग की थी कि अवैध प्रवासियों का पता लगाया जाए, उनको मताधिकार से वंचित किया जाए और निर्वासित किया जाए। सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एथनिक अनरेस्ट ने आंदोलन की 6 साल की अवधि को परिभाषित किया। ये आंदोलन 1985 में असम समझौते के साथ समाप्त हुआ। 1978 में असम के मंगलदोई निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा सदस्य हीरालाल पाटवारी का डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग बाई इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए वोटर्स लिस्ट जारी करती है। लेकिन उस वोटर्स लिस्ट में कुछ एबनॉर्मलिटीज दिखाई देता है। चुनाव प्रक्रिया रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी का खुलासा करता है, क्योंकि उस वोटर्स लिस्ट में इल्लीगल इमिग्रेंट्स यानी अप्रवासियों के नाम शामिल थे। इससे असमिया लोगों की विदेशियों की समस्या के प्रति चिंता बढ़ गई। हालांकि यह 1963 से ज्ञात था कि विदेशी नागरिकों को वोटर्स लिस्ट में अनुचित तरीके से जोड़ा जा रहा था। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने आग्रह किया कि चुनाव में तब तक देरी की जाए जब तक कि सभी विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटा नहीं दिए जाते। जल्द ही यह मामला राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गया। स्थिति के खिलाफ पूरे राज्य में प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आसू यानी स्टूडेंट्स यूनियन की मांग पर कार्रवाई करने से मना कर दिया। तब आसू ने जून 8, 1979 को पूरे राज्य में 12 घंटे का जनरल स्ट्राइक घोषित कर दिया। उनके डिमांड्स थे विदेशियों का पता लगाना, उनको नागरिकता से वंचित करना और उनका डिपोर्टेशन करवाना। आसू ने यह भी मांग की कि अवैध नामों को हटाने के लिए वोटर्स लिस्ट को अपडेट करने तक इलेक्शन स्थगित कर दिया जाए। इस इवेंट को असम आंदोलन की बिगिनिंग माना जाता है। हड़ताल, धरना देना, स्कूल बंद करना, ये सभी आंदोलन के शुरुआती दिनों का हिस्सा थे। इलेक्शंस के लिए उम्मीदवारों को उनकी मांगें पूरी होने तक नामांकन जमा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। जनरल पब्लिक का आंदोलन के प्रति हमेशा सपोर्ट था और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस और प्रिंटिंग प्रेस आंदोलन में कूद पड़े थे। उस समय असम में जनता पार्टी की सरकार थी, जो सितंबर 1979 में राज्य में अराजकता के परिणाम स्वरूप गिर गई थी। 10 दिसंबर 1979 को एक छात्र नेता खड़गेश्वर तालुकदार को, जो आसू की बरपेटा यूनिट के GS थे, पुलिस द्वारा पीट कर मार डाला गया था। इसके बाद आंदोलन आक्रामक हो गया। उसी समय आंदोलनकर्ता अपर असम से प्लाईवुड, चाय और कच्चे तेल की सप्लाई से इनकार करके एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड यानी आर्थिक नाकाबंदी लागू कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 1979 में राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इस समय के दौरान लोगों का नारा था टेस दिम तेल निडियो, जिसका अर्थ था खून दूंगा लेकिन तेल नहीं दूंगा। राज्य के लोगों ने धर्म, जाति की परवाह किए बिना निरपेक्ष भाव से और सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लिया। 1980 और 1982 के बीच राज्य ने 2 सरकारों को आते जाते देखा और हर बार समाप्त राज्य में राष्ट्रपति शासन के साथ हुआ। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो आंदोलन के नेताओं को एक बार फिर बातचीत के लिए बुलाया गया। 1984 और 1985 के बीच सरकार और आसू AAGSP ने कई दौर की बातचीत की, जिसकी परिणति 15 अगस्त 1985 को असम एकॉर्ड यानी असम समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिससे 6 साल से चले आ रहे असम आंदोलन का अंत हो गया। केंद्र सरकार और नए निर्वाचित प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उपस्थिति में असम की ओर से हस्ताक्षरकर्ताएं थे उस समय आसू के प्रेसिडेंट प्रफुल्ल कुमार महंतो, जनरल सेक्रेटरी भिगु कुमार फुकन और विराज शर्मा, जो AAGSP के कन्वीनर थे। असम एकॉर्ड में कुछ इस तरीके के फैसले हुए। पहला ये कि 1951 और 1961 के बीच राज्य में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को मतदान के अधिकार के साथ पूर्ण नागरिक माना जाएगा, जबकि 1961 और 1971 के बीच प्रवेश करने वालों को 10 वर्षों तक मतदान के अधिकार से वंचित रखा जाएगा। 1971 के बाद आने वाले सभी अप्रवासियों को अवैध और निर्वासित माना जाएगा। दूसरा, केंद्र सरकार राज्य के विकास के साथ साथ कुछ उद्योगों के निर्माण के लिए एक आर्थिक पैकेज प्रदान करेगा। और उसके बाद केंद्र सरकार ने असमिया लोगों की संस्कृति, सामाजिक और भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा करने का वचन दिया। अंत में मौजूदा विधानसभा को भंग करने के बाद दिसंबर 1985 में नए चुनाव करने का निर्णय लिया गया।
नवगठित राजनीतिक दल एजीपी यानी असम गण परिषद 1985 के इलेक्शंस जीत जाती है और प्रफुल्ल कुमार मोहंतो असम के नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं।